हेलो क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। रूट्स क्या होते हैं? ये एक्स की वो मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी ऐसी मैक्सिमम दो वैल्यूज़ होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो कि उसकी एलएचएस में जब हम डालते हैं तो वो उसको आरएचएस के बराबर प्रूव कर देती हैं, तो उनको हम रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला पार्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बहुत बेसिक सा स्टेप होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सी होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 into 10 आ गया, तो 10 के बनाए मैंने फैक्टर्स, 2 5 10 5 1 5। अब यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, -3x बनाना है, तो -5x प्लस 2x लेंगे तो माइनस के 3x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल 0। देखिए लेने को ऐसा नहीं है, आप -5x प्लस 2x भी ले सकते हैं, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने जानबूझकर 5x को इधर रख लिया क्योंकि यहाँ पे 10 था, तो 5 2 10 मुझे 5 कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। वरना 2 भी निकल जाएगा, 2 5 10 होते हैं, तो आंसर तो वही आएगा जो आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको ब्रैकेट डाल लिया, बाहर साइन माइनस का है, ऑब्वियसली जब बाहर साइन माइनस का होता है तो ब्रैकेट होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5x प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन आ सकता है तो मैंने x बाहर निकाल लिया, x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन आ सकता है तो मैंने 5 बाहर निकाल लिया, x आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में x प्लस 2 है, इन x प्लस 2 को मैंने एक उसमें रख लिया है और दूसरे वालों को मैंने x माइनस 5 को एक साइड में कर लिया। तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब निकल के आता है कि x प्लस 2 भी 0 के बराबर है और x माइनस 5 भी 0 के बराबर है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 अगर 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x की मेरे पास जो है दो वैल्यूज आई हैं, -2 एंड 5। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -2 या 5 को अगर आप यहाँ पुट करते हैं इस x की जगह पर, तो ये पूरा LHS 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, -2 को डाल के देख लो, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 × 3 6 होता है, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस 10 क्या होता है 0। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये वो x की वैल्यूज़ हैं जो इसके LHS में जब डालें तो वो उसके RHS के बराबर कर देता है, तो इनको हम बोलते हैं रूट्स। तो प्लीज़ पॉज इन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म में करनी है, तो दो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c को हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 6 जो कि 12 आ गया, 12 के फैक्टर में आ रहा हूँ, 2 6 12 और 2 3 6 3 1 3। अब मुझे यहाँ पर चाहिए प्लस का 1x, है ना, प्लस 1x को तोड़ना है मुझे, तो 4 और 3 लेंगे, 4 और 3 1 होता है, 4 में से 3 का एक ही आएगा। तो ये मैंने ले लिया, ये 4 और ये 3, 4 माइनस 3 करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 0। इन दोनों को मैंने ले लिया ब्रैकेट में, 2x स्क्वायर प्लस 4x को बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट डालेंगे, 3x प्लस 6 कर देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, 2 के रूप में 4 भी जा रहा है और x भी कॉमन होता है, तो मैंने 2x को बाहर निकाल लिया, वी गेट x प्लस 2 माइनस ये 3 के रूप में जा रहा है, 3 1 3 3 6 होता है, तो 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में x प्लस 2 आ चुका है, तो मैंने x प्लस 2 एक ब्रैकेट में डाल लिया और 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में डाल लिया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
मैथमेटिक्स में इसका मतलब निकल के आता है कि x प्लस 2 0 के बराबर है और 2x माइनस 3 भी 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या निकल गया, x प्लस 2 का जो प्लस 2 जब इधर जाएगा तो इज इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएंगे, और जो है इसको करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 था, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक -2 और एक 3/2, जो कि जिनको अगर मैं डालूंगा इस इक्वेशन में बारी बारी करके एक करके, तो दोनों ही केसेस में ये इसका LHS इसके RHS के बराबर हो जाएगा। आप चेक करने के लिए आपको मैं बोलूँगा कि आप अपने घर पे ये चेक जरूर करके देखिएगा कि जो मैंने x की ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, क्या इनको इनमें डालने पर इसका LHS इसके RHS के बराबर हो जाता है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रन दिस पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0 है। हमें इसको भी मिनटल स्प्लिटिंग करनी है। अक्सर स्टूडेंट इसको देखकर झिझकते हैं और उनके लिए अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहता है ये, क्योंकि इसमें रूट आ गया है, जबकि इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स वही है, पहले और इस तीसरे को यानी कि एक्स के कोएफिशिएंट को a को और c को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई किया, 5 का 5 रहेगा, √2 का √2 से किया, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 2 10। 10 के फैक्टर बनाएंगे, 5 and 2 होता है, 5 2 10, 5 and 2 को ही 7 बना सकते हैं। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। ये 7x को मैंने 2x प्लस 5x लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि 10 के फैक्टर ही, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 10, 5 × 5, तो 5 2 and 5 आ गए, तो इन्हीं 2 and 5 को यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ 2x² प्लस 2x प्लस ब्रैकेट में 5x, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे अंदर के, तो 5√2 = 0। देखिए इसमें x तो कॉमन आ पा रहा है, बट अभी 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे √2 है, √2x प्लस और x निकाला है तो यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ से 5 आ पा रहा है बाहर, 5 बाहर निकाल लिया, x प्लस √2। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर x अकेला है, बट यहाँ पे x के साथ √2 लगा हुआ है, ये रूट हटाना चाहिए। ये कब हटेगा? जब दोनों प्लस के दोनों साइड पे √2 हो। आप आएंगे सब लो सर इसमें क्या √2 की बात क्या, ये लो हमने √2 लगा दिया, बट ये तो गलत है, क्योंकि आपको बता दूँ 2 अपने आप में एक वैल्यू है, बट √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये 2 के बराबर थोड़ा होता है। √2 2 के बराबर नहीं है, 2 है, बट √2 1.414 है। तो √2 और 2 आपस में बराबर नहीं हो सकते। या आप लिख देंगे 2 के ऊपर आप रूट लगा दिए तो वो बात तो एक है नहीं, लेकिन चाहिए हमें √2 यहाँ पे। तो ऐसे में क्या करें, हम स्क्वायर कर देते हैं इसको, स्क्वायरिंग करने पे ये 2 बन जाएगा। ये 2 ही है, ये भी 2 ही लिखा है मैंने, x बाहर निकालने पे 2 बना था, तो ये 2 है, बट यहाँ पर हमने √2 जो है वो 2 होता है, तो इसमें अंडर रूट बाहर निकाल दिया, तो x √2 को बाहर निकाला, तो यहाँ से x तो पहले से निकाला हुआ था, √2 बाहर निकाल गया, तो x √2, यहाँ पे x बचा, प्लस √2 का स्क्वायर था तो √2 बच गया, √2 का स्क्वायर होगा ना, प्लस 5x प्लस √2 = 0। तो ये देखिए x प्लस √2 और x √2 प्लस 5। अब देखिए इसमें इसका मतलब है कि मैथमेटिकली इसका मतलब ये निकल के आता है x प्लस √2 = 0 है, और x √2 5 भी 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू आई -√2, दूसरी वैल्यू आई x √2 = -5, x = -5/√2, यानी कि x की ये दो वैल्यूज़ हैं जिसको अगर हम इस पे पुट करेंगे तो इसका LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट का, 2x² - x + 1/8। पहले तो इसको मिनटल स्प्लिटिंग करने से पहले इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, वरना ये ज़रा इसको करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो पहले लेते हैं LCM इसका। यहाँ पर 1 को किससे करें कि 8 आ जाए, 8 से, 8 × 2 16 x² -1 को किससे करें कि 8 आ जाए, 8 बन जा
8x प्लस 8 को किस रहेगी 8 आ जाए 1 से 1 इंटू 1 1 इसको लेके जाएंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 8 इंटू 0 0 जाता है। अब ये बचा हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, कॉर्डिनेट इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करनी है। 16 इंटू 1 16 होता है, 16 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे 4 चौक 16 4 और 4। तो देखिए जी इसको मैं लिख रहा हूँ 16x²। आप ये सर 8 टू 16 भी तो होते हैं भैया, होते हैं बट 8 और 2 6 होते हैं, 8 और 10 होते हैं, यहाँ 8 तो नहीं रहा। तो माइनस के 4x प्लस 1 इज 0। 16x² माइनस 4x, माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 4x को निकालता हूँ, 16 और 4 की जा रहे हैं और x² भी है और इधर x है, तो मैंने 4x को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 1 ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब कॉमन 1 होता है फैक्टर में, 4x माइनस 1। तो इनको तो निकाल लिया मैंने 4x माइनस 1 एक उसमें और ये 4x माइनस 1। तो इसका मतलब है कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, एक वैल्यू दी आई 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/4 दूसरी। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम है, तो x की वैल्यू 1/4 अगर आप इसमें पुट करते हो तो इसका RHS इसके RHS के बराबर होगा ही होगा, पक्का है, 100% है। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। हमें इसके रूट्स बताने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स बोले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 100 को 1 से करेंगे 100 आएगा, 100 के फैक्टर बनाएंगे 10 और 10, 10 और 10 20 होते हैं, 10 प्लस 10। तो यहाँ पर मैंने 100x² माइनस 10x लिखूँगा कि माइनस 10x माइनस 20x होते हैं प्लस 1 0 0 ब्रैकेट में ले रहा हूँ 100x² माइनस 10x, माइनस साइन है बाहर का साइन, जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 1। इसमें से 10x बाहर आ सकता है, कॉमन बाहर निकाल लिया, क्या बचा 10x माइनस 1 क्योंकि यहाँ से 10x पूरा निकल गया। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल नहीं पा रहा तो इसको हम 1 बोल देंगे कॉमन, और ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है इस केस में। तो 10x माइनस 1 10x माइनस 1 को मैंने बाहर एक ब्रैकेट में लिया और ये 10x माइनस 1 ये आ गया। इसका मतलब मैथमेटिकली 10x माइनस 1 इक्वल 0 होता है या 10x माइनस 1 भी 0 पर होता है। तो इसको करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 1 मान कर गया तो प्लस का हो गया, x इक्वल टू 1/10 और ये भी x इक्वल टू 1/10। तो लीजिए ये मैंने क्वेश्चन कर दिया, इसके अंदर भी x की वैल्यू एक ही आई है और इस x की वैल्यू को अगर आप इसे पुट करेंगे तो ये इसका RHS के बराबर आ जाएगा। तो ये x के इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं 1/10। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। लीजिए ये क्वेश्चन मैंने x² माइनस 45x प्लस 324 ये हमें सॉल्व करना है। अगर कहीं पे आपको सॉल्व करने के लिए भी बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर तो भी आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। अब यहाँ पर 324 के फैक्टर्स मुझे बनाने हैं, तो 324 के फैक्टर्स को मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर तो इसको कैसे करेंगे, 3 से हो जाएगा ये 3 कम 3 24, 3 से रहेगा 3 3 9 3 6 18, फिर ये भी 3 से हो जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12 2 दूनी 4 2 45 चाहिए 45 36 और 9 45, ठीक है 3 दिया 9 9 दिन 18 9 36 3 दिया 9 36 और 9 ले लेंगे। तो x² माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324, ठीक है जी, ये मैंने कर लिया।
तो इसमें मैंने इसको बैक डाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस साइन है तो भैया ये तो जो है ब्रैकेट में आते ही 9x माइनस का हो जाएगा 324, तो 9 तिया 27, 324 को बाहर 9 को करते हैं तो 9 तिया 27 और 9 6 54, ठीक है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स है तो एक्स बाहर आ गया तो एक्स माइनस 36 माइनस 9 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस 36, तो x माइनस 9 ये ब्रैकेट डाल दिया और x माइनस 36 एक ब्रैकेट डाल दिया, तो इसका मतलब मैथमेटिकली ये x माइनस 9 इजिकल 0 और x माइनस 36 इजिकल 0, यानी कि x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36। देखिए ये दोनों वैल्यूज x की आ चुकी हैं 9 एंड 36। अगर आप इन 9 और 36 की वैल्यूज़ को x की इसमें पुट करेंगे तो इसके RHS को ये RHS के बराबर कर देगा, ये इसके रूट्स ही हैं, ठीक है जी। तो आपको सॉल्व का मतलब ही वही है और रूट्स का निकालने का मतलब ही वही है, तो इसको प्लीज़ पॉज ऑन कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। देखिए इस क्वेश्चन में अब देखिए आपको बता दूँ कि ये फैक्टर्स अब करने पड़ेंगे हमें, लेकिन आप देख रहे हैं ये लास्ट अब ये क्वेश्चन और इससे पहले क्वेश्चन में आपने नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा आपको ना मिल्टन स्प्लिटिंग में फैक्टर्स बनाने में अब आपको थोड़ी सी मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी, और ये तो अभी बहुत छोटे डिजिट्स हैं, आगे चलकर आने वाले क्वेश्चन के अंदर ये डिजिट्स बहुत बड़े होने वाले हैं, जहाँ पर कि आपके लिए फैक्टर्स बनाने बड़े मुश्किल हो जाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको अभी, क्योंकि ये लास्ट ये वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो मिल्टन स्प्लिटिंग या फिल्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद मुझे जाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं अब, तो आपने अपने माइंड फ्रेम में ये डाल लीजिए अभी से ही कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही मेन सीखना है, करना है, क्योंकि एक तो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही मेन उसके अंदर फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। और दूसरी बात ये है कि इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेकार है, हमें तो वो मिल्टन स्प्लिटिंग ही बढ़िया है, बट जैसे जैसे आप ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अपने डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेली उसमें प्रैक्टिस में लाते चले जाएंगे ना, तो आपको वही फॉर्मूला सबसे बढ़िया लगेगा, क्योंकि इस तरह के जो काम है ना, जो इस तरह के फैक्टराइजेशन मिल्टन स्प्लिटिंग करनी है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं रूट्स एज़ कम्पेयर टू मिल्टन स्प्लिटिंग। तो फिर भी चलिए अभी फ़िलहाल तो मुझे इसको करना है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 750 के मैं फैक्टर बना रहा हूँ, 5 एकम 5 2 गया 5 में 25 0, तो 5 को 3 से, 5 को 6 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से, मुझे बनाना है 55। 5 में 25, 25 दिया 75, 75 और 6 69, 25 10 2 30, 30 और 25 55 होते हैं, ठीक है जी, हो गया 30 और 25 चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 25x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस को बाहर का तो ये साइन चेंज कर देंगे, 25x माइनस के 750, लीजिए इसमें से x बाहर निकल रहा है तो x माइनस 30, 25 बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा x माइनस 30। सिंपल है यार, यहाँ से लॉजिक लग रहा है इतना, तो ये जब 25 दिया 75 होते हैं, देखो उससे 0 आएगा 750 हो गया, तो ये बन जाएगा x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में इसका मतलब निकल जाता है कि x माइनस 30 भी 0 के बराबर है और x माइनस 25 भी 0 के बराबर है, दैट इज x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। मैंने आपको बोल रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो मैक्सिमम 2 ही रूट्स मिल सकते हैं या 2 ही एक्स की वैल्यू मिल सकती है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, ठीक है जी। तो इसमें 30 और 25 ये 2 ऐसी वैल्यूज आई हैं एक्स की जिसमें कि अगर हम इसके RHS में पुट करेंगे तो वो उसके RHS के बराबर प्रूफ कर देगा। प्लीज़ पॉज इन द वीडियो एंड नोट ऑन दिस पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2। देखिए इसके अंदर ना हमें क्वेश्चन हो रखा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ये सम वाला जो कंसेप्ट है ना, यहीं से हमें मेन जो है इसको असाइन करना है। मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ही 27 देखा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 2 नंबर हैं जिनका सम 10 है। अच्छा, आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि अच्छा यार, जिन 2 नंबर में जिनका सम 10 है ना, उनमें से एक नंबर 2 है। तो मैं पूछ रहा हूँ अच्छा दूसरा नंबर क्या होगा? तो आपने 10 में से 2 को माइनस किया तो कहा सर ये तो 8 है, सिंपल। अब 2 नंबर है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 नंबर है, उनका सम 27 है। अगर मैं कहता हूँ कि उसमें से एक नंबर जो है वो 10 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 में से 10 माइनस कर दोगे, 17 नंबर बोल दोगे। इसी तरह से हमें ये नंबर पता ही नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, भाई एक्स ले लिया पहला नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? therefore सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। यही करेंगे ना। अगर 2 नंबर का सम 27 है, उनमें से एक एक्स है, दूसरा 27 माइनस एक्स। क्या ये 2 नंबर मिल गए हमें? कह रहे हैं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करें तो वो आएगा 182 बराबर। पॉइंट टू क्वेश्चन, ये पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर आएगा 182। 27 को एक्स से कर दिया तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो इसको कैसे आते हैं यार? एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस के 27x हो जाएंगे, प्लस के 182 हो जाएंगे। अब हमें 182 के बनाने हैं मिल्टर्स में करेंगे 182 के फैक्टर्स। टू 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब क्या होगा? चलिए अब क्या करें? अब एक्स में इसको करते हैं, इसके 7 से कर लेते हैं। 7 को इधर 7 के 21 और 13 को 13। देखिए 7 2 जा 14, 14 एंड 13 के अगर हम ऐड करते हैं तो 27 बनेगा। तो लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस जो है 14x माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, 13x माइनस के 182। अब इसमें से हमने ले लिया कॉमन, तो पहले वाले में तो x ही कॉमन निकल पाएगा, x माइनस 14, इसमें से 13 कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 14। 14 में 13 करोगे तो यही आएगा 182। ये फैक्टर बनाए हुए थे अभी मैंने। तो x माइनस 14 ये दोनों कॉमन ले लिए और x माइनस 13 ये भी कॉमन ले लिया। तो मैथमेटिकली इसका मतलब होता है x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो एक नंबर उसमें से 13 होगा और एक उसमें से 14 होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो 27 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का है 182 ही आएगा। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस फॉर्म। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें बोला गया है कि फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है मैंने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, इन्होंने थोड़ा सा स्क्वायर्स का बोल दिया है। तो सबसे पहले तो यार कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे? जैसे अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा क्या होगा? 14 होगा। नेक्स्ट 13 में आपने क्या किया? 1 ऐड किया था। तो अगर पहला नंबर लेट द
फर्स्ट इंटीजर रादर पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव या नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है जी, ये दो तो इंटीजर्स ले लिए। कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट इंटीजर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कह रहे हैं इनका स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 365। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी को लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 हो जाएंगे, क्योंकि 365 माइनस का था। इसमें से इसको थोड़ा सा इजी पे आउट करने के लिए 2 कॉमन ले लो यार। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 ठीक है। तो 182 के वेक्टर मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बनाए थे, फिर से बनाए थे। 182 13 14 बन रहा है मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 2 9 ज़ा 18 2 2 7 7 7 या 21। हाँ तो ठीक है, 14 और 13, 14 में से 13 गए तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 चाहिए ना मुझे सेंटर में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x, ये 7 टू द 14, 14x माइनस के 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x को एक ब्रैकेट डाल दिया, माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 182। इसमें से x कॉमन ले लिया पहले वाले में से, तो वी गेट x प्लस 14 माइनस 13 को बाहर निकाल लिया, 13 x प्लस 14, x प्लस 14 ब्रैकेट में लिया और x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में लिया। x प्लस 14 इज इक्वल 0 और x माइनस 13 इज इक्वल 0। x इज इक्वल टू माइनस 14 या x इज इक्वल टू 13। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो नेगेटिव में आ गया, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर है जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, 13। तो पहला है 13, तो दूसरा क्या आएगा, x प्लस 1 दैट इज 13 प्लस 1 14। तो एक इस पे इंटीजर जो है 13 है, दूसरा 14 है। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस सोल्यूशन। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2 का। यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, कह रहे हैं ये एल्टीट्यूड जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर छोटा है देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर का दिया होगा, लेकिन हमारे पास एल्टीट्यूड और बेस को लेकर, ये परपेंडिकुलर और बेस को लेकर, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बात एक ही है। तो इस एल्टीट्यूड और बेस को लेकर हमें कुछ रिलेशन दिया है। क्या दिया है, कह रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, बट बेस कितना है, मैंने बोला यार बेस ले लेते हैं x सेंटीमीटर। तो लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, इसका 7 सेंटीमीटर छोटा इससे। मान लीजिए अगर ये 15 सेंटीमीटर का है तो 15 में 7 का 8 का ही हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आया ना,
हमें पता नहीं है कितना है, बट मैंने जस्ट वैसे एग्जांपल की तरह बताया आपको। तो इसमें से x में से 7 को माइनस कर देंगे, वो एल्टीट्यूड हो जाएगा। देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x माइनस 700 और हाइपोटेन्यूज था 3300 गिवन था। ये रट लिया और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि भैया बाकी दो साइडें निकालो, ये वाली, ये दो साइडें ये तो दे ही रखी थी। तो अगर आप देखें इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री का लिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, गिवन है क्वेश्चन। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस भैया ने बताया था मुझे, मैंने आपको बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। अब AC कितना है, एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज है जो है हमें दिया हुआ है 13, AB x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC x का स्क्वायर, क्या रहेगा 169, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दिया ना मैंने x माइनस 7 के होल स्क्वायर पे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 14x प्लस x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 माइनस के 169 देंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि 169 प्लस का था ना, जब जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। ये क्या बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के ये 0, 6 में से 4 गए 2, 120। देखिए मुझे यहाँ पे साफ जगह दिखाई दे रहा है कि भाई 2 अपने वास्ते हैं, इसको ना यहाँ पे पॉजिशन करके नोट डाउन कर लीजिएगा और वो डायग्राम में बताने वाला हूँ उनकी, तो पॉजिशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने मिटाया, मेरे काम का नहीं है। अब ये यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते क्या बचा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60, ये 2 कहाँ गया, 0 बराबर हो गया। अब 60 के बनाने पड़ेंगे हमें फैक्टर्स। ये आ गया 2, 3, 5, 15, क्या होना है 7 आना है ना, तो 15 और 4 11 होते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 15 गए, 5 गए, 12 में से 5 गए तो क्या बचे 7 बचे, 7 और 5 12 होते हैं ना। तो क्या बनाया था मैंने, ये 12 और 5, ये आ गया x स्क्वायर, ये आ गया प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्योंकि माइनस 12x में से 5x किए हैं, ये माइनस 12x और ये 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x एक ब्रैकेट में माइनस साइन है बाहर, तो मैंने जब ब्रैकेट में लिया 12x तो ये प्लस का 60 हो गया, x कॉमन ले लिया, 12 लिया इनमें से कॉमन, तो 12 5 60 होते हैं ना। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 5 1 और x माइनस 12 1, x प्लस 5 इक्वल 0 और x माइनस 12 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 12। देखिए ये लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये तो नेगेटिव था इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या आया, वो था बेस, एल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 दैट इज 500। तो बाकी जो 2 साइडें हैं एल्टीट्यूड और बेस वो मैंने निकाल दिए हैं, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर का है और बेस 12 सेंटीमीटर का था। तो प्लीज पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट ऑन दिस पार्ट। Dear students, question number 6 लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ
pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day is rupees 90, find the number of articles. लीजिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली जो कुछ भी कॉस्ट भी जो है ना वो उस दिन पे जितने हमने नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाए उसके ऊपर टिकी हुई है, और वही हमें पता नहीं है। तो जो हमें पता नहीं है हमें उसे असाइन करना है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसकी कॉस्ट जो है ना वो है 3 मोर। 3 मोर का मतलब है प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उन दिन कितने बने थे x, तो 2x ये आ गया एक आर्टिकल की कॉस्ट। भाई अगर एक पेन मान लीजिए 10 रुपये का है, एक पेन 10 रुपये का है तो 10 पेन कितने होंगे 10 इंटू 10 ये करेंगे ना। तो एक आर्टिकल 2x प्लस 3 रुपीज़ का, तो x आर्टिकल कितने के होंगे x इंटू दिस। तो जितने भी आर्टिकल उस दिन बने थे उनकी टोटल कॉस्ट जो बन गई वो 90 रुपये थी। तो उस दिन इसके हिसाब से देखें तो ये मैं एक आर्टिकल की कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। तो ये वो कॉस्ट है जो उस दिन जो आर्टिकल बने उनकी टोटल कॉस्ट है। एक आर्टिकल 2x प्लस 3 रुपये का, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक पेन अगर 10 रुपये का है तो 10 पेन कितने होंगे 10 इंटू 10। तो एक आर्टिकल 2x प्लस 3 रुपीज़ का है तो x आर्टिकल कितने होंगे x इंटू दिस। ये टोटल कॉस्ट आएगी उस दिन x आर्टिकल्स की, और ये कॉस्ट हमें दे रखी है 90 रुपीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि 90 रुपये है, इक्वल टू 90 रुपीज़। तो मैं बोल रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब मैं 90 के, तो यहाँ पर हमें ये 180 के वेक्टर बनाने, 90 के नहीं बनाने 180 के बनाने। तो इंटू 90, तो 2 9 ज़ा 18, 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 10, 3 1 3, 3 15, 3 15, 5 देखिए 5 थी 15, 2 में 4 थी 12, 15 में से 12 आ गए 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आप अगर इसमें देखें ध्यान से तो इसके अंदर x निकल रहा है, इसको पहले तो मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस आएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 12x माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 90 इक्वल 0। इसमें से देखा जाए तो 2 और 15 में 2 जाते ही नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं निकल पा रहा, x निकल पाएगा सिर्फ 2x प्लस 15। अब इसमें से क्या निकाल लें यार, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से 6 को देखें तो 90 को, तो 6 कम 6 35, ठीक है। तो 6 कॉमन निकल रहा है यार, 2x प्लस 15। तो इसमें 2x प्लस 15 को मैंने निकाल लिया ब्रैकेट में, और x मैंने 6 को रख लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, टू एक्स प्लस 15 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0, 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस के 15/2। ये गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव में है। नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी हम नेगेटिव में नहीं कर सकते हैं। आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि आपके पास कितने पेन हैं तो आप मुझे ये तो बोलेंगे मेरे पास सर -7.5 पेन है,
तो माइनस का मतलब क्या हुआ, हमेशा रियल नंबर चाहिए होता है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर में चाहिए होता है। तो एक्स इज इक्वल टू 6। उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे वो 6 हुए थे, ठीक है जी। एक तो हमसे पूछा गया क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हुए थे 6 प्रोड्यूस, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल पूछी हुई है। टू एक्स प्लस 3 था, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 15 रुपये। तो लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल जो आएगी वो 15 रुपये आएगी। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।